संध्या अपने पति रोहन और बेटी आरती के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका पति रोहन पास ही की एक फैक्ट्री में काम करता था। उसके पति को वहां बहुत कम पैसे मिलते थे। बहुत ही मुश्किल से उनके घर का गुजारा चलता था। एक दिन संध्या अपने पति से कहती है, क्या फायदा इस काम से जिससे घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से चलता है? तुम कुछ और काम क्यों नहीं देख लेते हो? नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रही हो? जितना कमाता हूँ हो तो जाता है पूरे घर में। हाँ, वो तो मुझे पता ही है कैसे होता है पूरा। ऐसा कहकर संध्या पास के बाजार में खाने का कुछ सामान खरीदने चली जाती है। जब वो सामान खरीदकर वापस आ रही थी, तभी वो देखती है कि एक बर्गर वाले के ठेले पर बहुत ही भीड़ लगी थी। सभी लोग उसके ठेले का ही बर्गर खा रहे थे। आसपास और भी तरह तरह की खाने की दुकानें थी, पर वो लोग बर्गर खाना ज्यादा पसंद कर रहे थे। ये सब देखकर संध्या को भी बर्गर बेचने का विचार मन में आया। संध्या को खाना बनाना बहुत ही अच्छा लगता था। वो ऐसा मन में सोचकर उस बर्गर वाले के ठेले पर जाती है और कहती है, भैया कितने का बर्गर है? 30 रुपए का एक। अच्छा भैया, एक देना। ठीक है, अभी लो। ऐसा कहकर बर्गर वाला बर्गर बनाने लग जाता है। संध्या उस बर्गर वाले को बड़े ही ध्यान से बर्गर बनाते हुए देखती है और बर्गर खाकर वो घर वापस आ जाती है और घर आकर अपने पति रोहन से बर्गर बेचने की बात करती है। उसकी बात सुनकर उसका पति हंसता हुआ कहता है, ये क्या कह रही हो संध्या? तुम एक ही बार में बर्गर बनाना सीख गई हो? तुमने आज से पहले कभी बर्गर खाए ही नहीं थे, आज पहली बार खाए और पहली बार में ही सीख गई। हाँ जी, आपको कभी मेरी किसी बात पर भरोसा क्यों नहीं होता है? मैं सच कह रही हूँ। रहने दो संध्या, मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है तुम्हारे इस बेकार के काम के लिए। और शाम को अपनी बेटी के साथ बाजार जाकर बर्गर बनाने का सारा सामान ले आती है। अगले दिन वो बर्गर बनाकर एक छोटे से ठेले में उनको रखती है और बाजार में बेचने चली जाती है। बाजार में जाकर वो लोगों को आवाज लगाती है, बर्गर बर्गर 30 का एक, गर्मा गर्म बर्गर। पर कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और राजू बर्गर वाले के पास जाकर बर्गर खाते हैं। राजू बर्गर वाले का ठेला संध्या के ठेले से बहुत ही बड़ा और सुंदर था, जिस वजह से लोग उसी के ठेले पर जाना पसंद करते थे। आज पहले दिन रात होते होते संध्या के केवल 4 बर्गर ही बिके। वो बचे हुए बर्गर को घर जाते हुए रास्ते में मिलते हुए गरीब लोगों को देती हुई जाती है। इस तरह घर आते आते उसके सारे बर्गर खत्म हो जाते हैं। घर पहुंचकर उसका पति पूछता है, क्या हुआ संध्या? लगता है तुम्हारे सारे बर्गर बिक गए हैं आज तो। नहीं जी, आज तो केवल 4 बर्गर ही बिके थे। वो तो मैंने घर आते समय सारे बर्गर गरीबों में बांट दिए थे। देखो संध्या, अभी भी समय है, तुम ये काम बंद कर दो। नहीं, आज तो पहला ही दिन था, मुझे अभी कोशिश करने दो। ऐसा कहकर संध्या खाना बनाने लग जाती है और खाना खाकर वो लोग सो जाते हैं। फिर अगले दिन संध्या फिर से बर्गर बनाकर उसको बेचने चली जाती है, पर आज भी उसके बहुत ही कम बर्गर बिके थे और संध्या रोज उन बचे हुए बर्गर्स को गरीबों में बांटती हुई घर आती। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन राजू बर्गर वाला संध्या के पास आता है और कहता है, क्या बात है बहन जी, मैं देखता हूँ कि आपके बर्गर कोई नहीं खरीदता। ऐसा कहकर राजू जोर जोर से हंसने लगता है। इससे तुमको क्या मतलब मेरे बर्गर बिके या नहीं? तुम अपने बर्गर बेचने पर ध्यान दो, समझे? अरे मेरी मानो, तुम ये काम बंद कर दो। क्यों मेरी बराबरी करती हो? तुम अपने काम से मतलब रखो ना, क्यों मेरे काम और मेरे बीच में आ रहे हो? लो भाई जी, आजकल तो भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा। हम तो आपकी भलाई की ही बात कह रहे थे। हाँ, मुझे दिख रहा है कितना भला चाहते हो तुम मेरा और उन लोगों का जिनको तुम सड़ी गली सब्जियों से बना बर्गर खिलाते हो। हाँ तो क्या हुआ, लोग फिर भी मेरा ही बर्गर खाते हैं। तुम तो ताजी ताजी सब्जियां डालती हो, फिर भी तुम्हारे बर्गर नहीं बिकते। तुम तो लोगों का इतना भला करती हो, फिर भी। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बिकेंगे मेरे बर्गर, और तुमसे ज्यादा ही, तुम देखना। हाँ हाँ, देखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भलाई करते करते तुम्हारा ये धंधा ही बंद ना हो जाए। ऐसा कहकर राजू जोर जोर से हंसने लगता है। संध्या उसकी तरफ ध्यान न देकर अपने काम में लग जाती है। राजू को केवल मुनाफा कमाना था, जिस वजह से वो लोगों को सड़ी गली चीजों से बना हुआ बर्गर खिलाता था। पर उसका ठेला बहुत ही सुंदर था, तो लोग वहीं जाते थे। वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी ना, ऊंचे दुकान फीके पकवान।
वही हाल यहाँ राजू के ठेले का था। संध्या का ठेला छोटा और देखने में भी सुंदर नहीं था, इसलिए लोग वहाँ कम आते थे। एक रात को वो और दिन की तरह अपने बर्गर गरीबों में बांट रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संध्या बर्गर बांटती जाती और वो लोग उसको आशीर्वाद देते जाते। आज संध्या का एक भी बर्गर नहीं बिका था, तो वो बर्गर बांटते बांटते एक सुनसान सड़क पर पहुंच जाती है। वहां उसको एक लड़की मिलती है। संध्या उस लड़की को भी बर्गर दे देती है। आज आपका जन्मदिन है क्या, जो आप खाना बांट रही हैं? नहीं। ओह अच्छा, आपके बच्चों का जन्मदिन होगा फिर तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आप क्यों ये खाना बांट रही हैं? वो बात यह है कि मेरा एक बर्गर का ठेला है। मैं रोज रात को बचा हुआ बर्गर गरीबों में बांटती हूँ। आज बर्गर ज्यादा बच गए थे, तो इसलिए मैं इनको बांटते बांटते यहाँ तक आ गई और मुझे तुम मिल गई। अरे वाह, आप तो ये बहुत ही अच्छा काम करते हो। ऐसा करके आप खाने का भी अपमान नहीं करते हो और साथ ही साथ गरीबों की भलाई भी करते हो। आप चिंता मत करो, अब कल से आपके सारे बर्गर बिकने लगेंगे। इतना कहकर वो लड़की एक परी में बदल गई। संध्या उसको देखकर चौंक जाती है और कहती है, ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? तुम सच में एक परी हो ना? नहीं नहीं, ये सपना नहीं है, सच है, मैं एक परी ही हूँ। तुम बहुत ही नेक काम करती हो, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, जिससे तुम्हारे सारे बर्गर बिक जाएंगे। ऐसा कहकर वो परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और हवा में एक डिब्बा आ जाता है। परी वो डिब्बा संध्या को देती है और कहती है, ये लो, ये एक जादुई मसाले का डिब्बा है। इस मसाले को तुम अपने बर्गर में डालना, इससे तुम्हारे सारे बर्गर बिक जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये जादुई मसाला है, इसलिए ये मसाला कभी भी खत्म नहीं होगा और तुम हमेशा गरीबों की ऐसे ही मदद करती रहना, ठीक है? ऐसा कहकर वो परी वहां से चली जाती है। उसके बाद संध्या भी घर वापस आ जाती है और अपने पति को सारी बात बताती है। अगले दिन संध्या अपने ठेले पर बर्गर बनाती है और उन बर्गर्स में वो जादुई मसाला डालती है। बर्गर्स बनाकर वो अपने ठेले पर उनको लगा देती है। जादुई मसाले की वजह से उसके बर्गर में से एक खुशबू आने लगती है। उस खुशबू की वजह से लोग उसके ठेले पर बर्गर खाने आते हैं। धीरे धीरे उसके ठेले पर भीड़ लग जाती है। एक बर्गर देना, मुझे भी एक, मेरे लिए भी एक। धीरे धीरे संध्या के सारे बर्गर बिक जाते हैं। ये देखकर राजू को बड़ी ही हैरानी होती है। अगले दिन भी संध्या के ठेले के सारे बर्गर बिक जाते हैं, तो वो संध्या के पास आकर पूछता है, क्या बात है संध्या, ये आजकल तुम्हारे सारे बर्गर कैसे बिकने लगे? ये सब मेरी भलाई और जादुई मसाले का कमाल है। जादुई मसाला? ये तुम नहीं समझोगे। ऐसा कहकर वो अपने काम में लग जाती है। संध्या के मुंह से जादुई मसाले का नाम सुनकर राजू चौंक जाता है। अब तो रोज संध्या के बर्गर बिक जाते और राजू के बर्गर नहीं बिकते। ये देखकर राजू ने अपने बर्गर का दाम भी कम कर दिया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो राजू को संध्या पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो संध्या के जादुई मसाले को चुराने का एक प्लान बनाता है। वो चुपके से संध्या के घर में घुसकर वो जादुई मसाला ढूंढता है। कहाँ रखा होगा वो मसाला? जरूर वो रसोई घर में ही होगा, पर मैं कैसे पहचानूंगा कि वो एक जादुई मसाला है? वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक चमकती हुई बोतल पर पड़ती है। उसको देखकर वो कहता है, ये बोतल तो बड़ी चमक रही है, लगता है यही वो जादुई मसाला है। ऐसा कहकर वो जैसे ही उसको उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, वो जादुई मसाले का डिब्बा हवा में उड़ने लगता है। राजू उसको पकड़ने की कोशिश करता है कि तभी जादुई मसाला उड़कर राजू की आंखों पर गिर जाता है। जैसे ही मसाला उसकी आंखों पर गिरता है, राजू चिल्लाता है, कोई बचाओ मुझे, मेरी आंखें बहुत जल रही हैं। ऐसा कहकर राजू इधर उधर भागने लगता है। भागते भागते वो घर से बाहर निकल जाता है। उस दिन के बाद से राजू ने उस जादुई मसाले को चुराने का प्लान अपने दिमाग से निकाल दिया। संध्या ने उस जादुई मसाले से बने बर्गर बेचकर अब खूब पैसे कमा लिए थे और अब उसने अपनी बर्गर की एक बड़ी दुकान भी खोल ली थी। उसके बर्गर्स से अभी भी वही खुशबू आती थी, इसीलिए लोग अभी भी उसकी दुकान के बर्गर खाने आते थे। अब तो संध्या के पति रोहन ने भी उसके काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। उसको गरीबों की मदद करके बहुत ही अच्छा लगता था।